Hello students, good afternoon to all of you and myself Anjali Maiti. Uh, Today our topic is present perfect tense, perfect continuous tense. Perfect continuous tense यानी कि हम लोग तीनों टेंस के ऊपर पढ़ेंगे perfect continuous tense का. ओके और आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बता दूँ. जैसे ये स्टडीज़ वीडियोज़ में आप लोगों का कुछ प्रॉब्लम था. जैसे कोई स्टूडेंट बोले थे, जैसे एक आध सेकंड के लिए अगर वीडियो धुंधला आता है तो ये कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, मैं बता दूं, क्योंकि ओनली ये ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर था. तो अगर एक आध जगह पे एक दो सेकंड के लिए धुंधला यानी कि क्लियर नहीं आता है वीडियो, तो वहाँ पे मैं जैसे बोलते जाती हूँ, बोल के जाती हूँ, जैसे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऐसे. तो वहाँ पे भी आप लोग उस चीज़ को वीडियो में सुन के भी आप लोग वहाँ पे नोट्स बना सकते हैं. ओके, बाकी मैं कोशिश करूँगी कि क्लियर वीडियो आए, लेकिन दिस इज़ अ टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट, तो थोड़ा मोड़ा हो सकता है, उसके लिए सॉरी. लेकिन आप लोग थोड़ा अगर कोशिश करेंगे वहाँ पे, तो आप लोग जैसे मैं बोलती जाती हूँ तो सुन के भी आप लोग कॉपी में लिख सकते हैं. वो कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है. ओके, और वीडियो में शायद एक आध सेकंड के लिए ही वो धुंधला आया था, बाकी तो आप फिर नेक्स्ट उसमें क्लियर ही था. तो आप लोग वहाँ पे सुन के भी उस चीज़ को बना सकते हैं, क्योंकि ये ग्रामेटिकल था. ठीक है, स्ट्रक्चर था. ओके, तो लेट्स स्टार्ट. आज का हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. ओके, यानी पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल. ठीक है, इसका डेफिनेशन इसको कैसे बोलेंगे कि क्या है, कि बोल सकते हैं कि दिस टेंस डिनोट्स एन एक्शन. ओके, ये जो क्या काल है, ये क्या है, डिनोट्स एन एक्शन को किस टाइप का कार्य को दर्शाता है, कि व्हिच बिगिन एट ए सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट, यानी कि अतीत में ऐसा कुछ कार्य जो शुरू हुआ था. ठीक है, एंड इज़ कंटिन्यूइंग एट द प्रेजेंट मोमेंट, यानी कि जो वर्तमान में अभी तक जारी है. ओके, दिस ट्रेंस denotes an action which began at a certain point of time in the past and is continuing at the present moment. ठीक है, कि ये जो काल है ये किस चीज़ का प्रयोग ये किस चीज़ को दर्शाता है, कि ऐसा कुछ कार्य जो अतीत में शुरू हुआ था और वर्तमान में वो जारी है. ठीक है, तो इसका जैसे हम लोग पहचान पढ़ते हैं, यानी आइडेंटिफिकेशन कैसे इसको पहचानेंगे, कि एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, वाक्य के अंत में क्या रहता है. यहाँ पे आप लोगों को याद रखना है, ये थोड़ा अलग है. समय उल्लेख के साथ, यानी कि मेंशन योर टाइम, यहाँ पे टाइम मेंशन रहता है. कैसे, मैं एग्जांपल दूंगी तो आप लोगों को समझ में आएगा. समय उल्लेख के साथ रहा है, रही है, रहे है आता है. ठीक है, मैं पहले आप लोगों को हिंदी वाला ही एग्जांपल दूंगी. जैसे कि जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिखी हूँ, तुम 1994 से यहाँ पे काम कर रहे हो. ठीक है, रहे हो, रही है, जैसे मैं बोली हूँ, तो क्या है, तुम यहाँ पे 1994, देखो यहाँ पे समय मेंशन है, यानी कि ईयर 1994. ओके, तो ये इस टाइप का, मतलब कि समय उल्लेख रहेगा. वो परसों से, मैं 2 दिन से काम कर रहा हूँ, मैं 2 दिन से पढ़ रहा हूँ. ठीक है, 2 दिन से, 2 घंटे से, 2 महीने से, इस टाइप का भी हो सकता है. यानी कि यहाँ पे समय उल्लेख ज़रूरी है, क्योंकि तीनों जो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस रहेगा आपका, पास्ट में, फ्यूचर में, तीनों में ही क्या रहेगा, मेंशन योर टाइम, यानी कि वहाँ पे समय उल्लेख रहेगा. ठीक है, समय उल्लेख के साथ ही जो पहचान है उसको हम लोगों को जानना है. कैसे, आप देखो सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे बनता है इसका. एफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस हैव हैज़ प्लस बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी. जैसे मैं प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें मैं बताई थी आप लोगों को कि कंटिन्यूअस टेंस में हमेशा क्या होता है, ये एक शॉर्ट ट्रिक है, आपको याद रखना है.
वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी रहता ही है, ठीक है, वो तीनों फॉर्म में ही रहेगा। जहाँ पे कंटिन्यूअस टेंस है वहाँ पे आपका वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी रहेगा ही रहेगा। ओके, ये आपको याद रखना है। प्लस फॉर या सिंस, देखो फॉर या सिंस क्यों यहाँ पे टाइम जब मेंशन रहता है तो उसके आगे फॉर या सिंस यूज़ होता है। मैं पहले एग्जांपल देती हूँ, उसके बाद मैं बताती हूँ फॉर का यूज़ कहाँ पे होता है, ऑब्लिक करके सीन्स है, सीन्स का यूज़ कहाँ पे होता है। पहले मैं जैसे एग्जांपल बताई थी कि तुम 1994 से यहाँ पे काम कर रहे हो, है ना, काम कर रहे हो। तो यहाँ पे देखो, या तो मैं काम कर रही हूँ, ठीक है। यू हैव बीन वर्किंग हेयर सिंस 1994। यू यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, हैव हैज़ बीन, यू के लिए हम लोग हैव ले लिए, बीन फिर वर्ब आपका वर्किंग आ गया, वर्क से आईएनजी, ठीक है। यहाँ पे सिंस 1994, अब यहाँ पे सिंस का यूज़ किए, फॉर का यूज़ क्यों नहीं किए, ठीक है, उसके लिए भी मैं यहाँ पे मेंशन कर दी हूँ। मैं फिर भी मैं बता देना चाहती हूँ, मतलब कि जैसे मैं बोलती जाती हूँ तो वहाँ पे भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पे नोट कर दी मैं, लिख सकते हैं कि फॉर एग्जैक्ट टाइम, ईयर, डे, मंथ एट्सेट्रा, यानी कि एग्जैक्ट टाइम यानी कि अगर निश्चित समय दिया रहे, निश्चित आपका टाइम दिया रहे, निश्चित टाइम कैसे बोलेंगे, 240, 430 जो भी हो ऐसे, ईयर यानी 1914, 2000 ऐसे, डे यानी मंडे संडे जो भी हो, मंथ जनवरी फरवरी, ये क्या है, पर्टिकुलर मंथ का नेम है, पर्टिकुलर डे का नेम है, पर्टिकुलर टाइम मेंशन है, पर्टिकुलर ईयर का ईयर है, तो उस जगह पे हम लोग सीन्स यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे देखो ऊपर में ही एग्जांपल है 1940 है, इसलिए हम लोग सीन्स यूज़ किए, ओके। और क्या है, फॉर अनसर्टेनिटी यानी कि अनिश्चित समय बिंदु, जैसे बोल दिए फॉर 2 ईयर्स, 2 साल के लिए, फॉर 2 मंथ्स, फॉर 2 वीक, इस टाइप का अगर रहे, वहाँ पे कोई निश्चित समय नहीं है, मतलब मेंशन नहीं है, तो उस जगह पे हम लोग यूज़ करेंगे फॉर। याद रहेगा आप लोगों को फॉर कहाँ पे यूज़ करना है और सीन्स कहाँ पे यूज़ करना है। फॉर पर्टिकुलर टाइम हो या एग्जैक्ट, जो बोला जाता है एग्जैक्ट टाइम, यानी कि निश्चित समय के लिए सीन्स, एंड फॉर अनसर्टेनिटी यानी अनिश्चित समय के लिए हम लोग यूज़ करते हैं फॉर, ओके। अब आते हैं हम लोगों का नेगेटिव सेंटेंस में। नेगेटिव में आप लोगों को याद रखना है कहाँ पे नॉट को एग्जैक्ट यूज़ करना है, यहाँ पे बहुत गड़बड़ करते हैं बच्चे। देखो सब्जेक्ट प्लस हैव हैज़ प्लस नॉट प्लस बीन, यानी कि हैव हैज़ बिटवीन, नॉट का यूज़ कहाँ पे किए, बिटवीन हैज़ हैव प्लस बीन, उसके बीच में हम लोग यूज़ किए नॉट, ओके। देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जैसा है वैसा ही रहेगा, फिर फॉर या सिंस वो समय के हिसाब से यूज़ होगा, ओके। ये देखिए सी हैज़ नॉट बीन कमिंग टू स्कूल फॉर ए वीक, ठीक है, यहाँ पे देखो फॉर का यूज़ किए हम लोग, यहाँ पे सिंस का यूज़ किए थे क्योंकि ये पर्टिकुलर टाइम यानी ईयर मेंशन है, बट यहाँ पे ए वीक दिया है, एक सप्ताह, ठीक है। तो एक हफ्ता यानी ये पर्टिकुलर टाइम नहीं है, ओनली बोला गया 1 वीक, 2 वीक या ए वीक, ठीक है, इसलिए यहाँ पे यूज़ किया फॉर, यानी कि अनिश्चित समय है, ओके। सी हैज़ नॉट बीन कमिंग टू स्कूल फॉर ए वीक, वो एक हफ्ता से स्कूल नहीं आ रही है, ओके, समय मेंशन है यहाँ पे। नेक्स्ट आपका इंट्रोगेटिव में क्या है, हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, यानी हैज़ हैव आपका पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर आपका फॉर सिंस टाइम यानी कि समय उल्लेख के साथ, ओके। एग्जाम्पल मैं दे दी हूँ यहाँ पे, हैव यू बीन वर्किंग हेयर सिंस 1994, क्या तुम यहाँ पे 1994 से काम कर रहे हो, ओके, इस टाइप का आपका आ जाएगा। तो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़े। नेक्स्ट है हम लोगों का टॉपिक पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी पूर्ण अपूर्ण भूतकाल, ठीक है। फर्स्ट हम लोग इसका समझेंगे कि एक्चुअल है क्या, यानी कि डेफिनेशन समझेंगे कैसे, कि इट डिनोट्स एन एक्शन, ठीक है, इट डिनोट्स एन एक्शन which begin at a certain time, which begin at a certain time
movement in the past and continued for some times and ended or got completed in the past itself. यानी कि बोला गया कि ऐसा कुछ कार्य, ये जो काल है ये क्या दर्शाता है, ऐसा कुछ कार्य जो बिगिन एट ए सर्टेन टाइम इन द पास्ट, यानी कि अतीत में शुरू हुआ था एंड कंटिन्यूड फॉर सम टाइम, अतीत में ही कुछ समय तक जारी थी, यानी कि कुछ समय अतीत में चला, एंड एंडेड और गॉट कंप्लीटेड इन द पास्ट, यानी कि फिर अतीत में ही वो संपूर्ण हो गया, यानी अतीत में शुरू हुआ, कुछ समय तक जारी रहा, फिर वो अतीत में ही कंप्लीट हो गया, यानी संपूर्ण हो गया कार्य। ठीक है, तो एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, यानी कि आइडेंटिफिकेशन क्या आप कैसे पहचानेंगे कि वाक्य के अंत में समय उल्लेख के साथ, यानी कि मेंशन टाइम रहा था, रही थी, रहे थे आता है। ठीक है, आपको याद रखना है, रहा था, रही थी पहले भी हम लोग टेंस में यूज़ कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है आपका पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, वहाँ पे समय उल्लेख रहेगा, टाइम मेंशन रहेगा। ओके, जैसे हम लोग एग्जांपल लेंगे, मैं 20 वर्ष से यहाँ रह रहा था, मैं 20 साल से यहाँ पे रह रहा था या रह रही थी। ओके, इस टाइप का यहाँ पे भी देख ले आप लोगों का सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसा है। देखो आपकी प्रेजेंट में क्या था, प्रेजेंट में आप लोगों का था हैव, हैज़ था, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे जैसे परफेक्ट टेंस में हैड यूज़ होता है, वहाँ पे भी यहाँ पे भी सेम है। देखो हैड आ गया ओनली, बाकी सब सेम चीज़ है। प्रेजेंट टेंस में हैज़ हैव था, यहाँ पे आपका आ गया हैड, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस फॉर या सिंस। ठीक है, वो टाइम मेंशन रहेगा। देखो आई हैड बीन लिविंग हेयर फॉर 20 ईयर्स, मैं यहाँ पे 20 साल से क्या है, मैं यहाँ पे 20 साल से रह रही हूँ, रह रही थी। ठीक है, आई हैड बीन लिविंग हेयर फॉर 20 ईयर्स। ओके, देन आपका क्या है, सब्जेक्ट प्लस नेगेटिव में आपको वैसे ही याद रखना है कि बिटवीन, नॉट को कहाँ पे यूज़ करना है, बिटवीन हैड एंड बीन। ठीक है, बिटवीन हैड और बीन के जो बीच में आपको यूज़ करना है नॉट। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस फॉर या सिंस और फिर टाइम। ओके, आई हैड नॉट बीन अटेंडिंग द क्लास सिंस मंडे लास्ट। देखो यहाँ पे मंडे मेंशन है, डेज नेम है, ठीक है, दिन का एक नाम है, तो यहाँ पे सिंस यूज़ किए। ओके, और यहाँ पे क्या था, 20 ईयर्स था, यानी कोई पर्टिकुलर टाइम या एग्जैक्ट ईयर मेंशन नहीं है, इसलिए फॉर यूज़ किए। ओके, वैसे ही आपको यूज़ करना, इंटरोगेटिव में हैड आगे आ जाएगा, हैड प्लस सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस फॉर या सिंस फिर टाइम। हैड सी बीन गोइंग टू मार्केट फॉर 2 आवर्स, क्या वो 2 घंटे के लिए बाज़ार गई थी। ठीक है, हैड सी बीन गोइंग टू मार्केट फॉर 2 आवर्स, आपका हैड पहले आ गया, देन आपका सब्जेक्ट सी आ गया, फिर बीन आ गया, फिर वर्ब गो उसके साथ आईएनजी, देन आपका ऑब्जेक्ट, फिर आपका जो है फॉर यू मेंशन किए फॉर 2 आवर्स, इट इज़ नॉट एग्जैक्ट टाइम। ठीक है, ये पर्टिकुलर या एग्जैक्ट टाइम मेंशन नहीं कर रहा है, इसलिए हम लोग फॉर यूज़ कर दिए। इस टाइप का आपको यूज़ करना है। ओके ओके, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके ओके, परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी पूर्ण अपूर्ण भविष्यकाल। पूर्ण अपूर्ण भविष्यकाल, इसका डेफिनेशन या इसको कैसे समझेंगे हम लोग, सेम चीज़ है कि इट डिनोट्स टू एक्सप्रेस द एक्शन दैट द सब्जेक्ट विल हैव बीन डूइंग एट ए सर्टेन फ्यूचर टाइम। ओके, यानी कि भविष्य में एक ऐसा कुछ कार्य को जो दर्शाता है, जो क्या है, भविष्य में दिए गए समय पर किया जा रहा होगा।
ठीक है, या जो भविष्य में एक निश्चित समय बिंदु पर वो संपूर्ण होगा, इस टाइप का आपको समझना है। ओके, इसका आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे, पहचान कि समय उल्लेख के साथ, यानी कि विथ टाइम मेंशन के साथ, ये क्या है, एट द एंड ऑफ द सेंटेंस रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आता है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल दी हूँ कि वी शैल हैव बीन स्टडिंग हेयर फॉर 4 years बाय नेक्स्ट मंथ। देखो एफर्मेटिव में मैं एक एग्जांपल दी हूँ कि नेक्स्ट मंथ हम लोगों को यहाँ पे पढ़ाई करते हुए या मतलब 4 साल हो जाएगा। ठीक है, मतलब नेक्स्ट मंथ यहाँ पे एक समय मतलब दिया गया, 4 years कंप्लीट हो जाएगा, एक निश्चित समय बिंदु, यानी कि ये फ्यूचर टेंस को आपका दर्शाता है। फिर 4 years जो भी है ये आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। ओके, इसका स्ट्रक्चर कैसा है एफर्मेटिव में, इसको थोड़ा लंबा चौड़ा है, कम आता है थोड़ा ऐसे आप लोगों के पेपर में, लेकिन फिर भी हम लोगों को पढ़ के रखना है क्योंकि किसी साल भी कुछ भी आ सकता है। ओके, तो फर्स्ट देखो, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस बीन, हैव बीन, ओके, प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर सिंस टाइम। ओके, आपको याद रखना है इस यहाँ पे शैल विल हैव बीन यहाँ पे यूज़ होता है। देखो एग्जाम्पल मैं दी हूँ अभी बताइए कि वी शैल हैव बीन स्टडिंग हेयर फॉर 4 years बाय नेक्स्ट मंथ को अगले महीने में हम लोगों को यहाँ पे रहते हुए 4 साल हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या है नेगेटिव में आप लोगों को याद रखना है नॉट का यूज़ कहाँ पे करना है। ओके, देखो शैल विल प्लस नॉट प्लस हैव बीन, यानी कि नॉट का यूज़ कहाँ पे हुआ, बिटवीन शैल विल एंड हैव बीन, इसके बीच में आपका यूज़ हुआ नॉट। आपको याद रखना है जहाँ पे ऐसे लंबा लंबा थोड़ा स्ट्रक्चर है वहाँ पे नॉट का यूज़ कहाँ पे होता है, एंड इंट्रोगेटिव, ये दो चीज़ें थोड़ा गड़बड़ होता है, तो यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे। प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फॉर या सिंस एंड टाइम, दे विल नॉट हैव बीन प्लेइंग इन द स्कूल सिंस मंडे, क्या बोला गया, वो लोग मंडे से नहीं खेलेंगे। ठीक है, इस टाइप का। देन इंट्रोगेटिव में देखो शैल विल आ गया पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव बीन, इसको आप लोगों को स्ट्रक्चर को याद रखना है कि कहाँ पे इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट का यूज़ कहाँ पे होता है। ओके, नेक्स्ट है प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस फॉर एंड सिंस टाइम, विल यू हैव बीन वर्किंग इन दिस सेंटर सिंस 1990। ठीक है, क्या आपको 1919 में यहाँ पे काम करते हुए नहीं सॉरी, विल यू हैव बीन वर्किंग, क्या आप यहाँ पे 1919 से काम कर रहे होंगे। ठीक है, इस टाइप का है आप लोगों का, तो आप लोगों को याद रखना है थोड़ा तीनों का स्ट्रक्चर याद रखना है। प्रेजेंट में क्या था, हैज़ हैव, ओके, हैव हैज़ प्लस बीन, बाकी सेम था सब कुछ, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर आपका पास्ट में आ गया था हैड, और यहाँ पे आपका शैल विल हैव आ गया। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। असाइनमेंट मैं दी हूँ यहाँ पे कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स यूजिंग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखो, ही डैज एज ए टेक्नीशियन फॉर द लास्ट 10 years वर्क, वर्ब दिया है आपको, कौन सा टेंस का यूज़ होगा, ये दोनों में से आपको यूज़ करना है। देन है ही डैज डूइंग दिस सिंस 2025, यहाँ पे डू का यूज़ करना है। वी डैश इन दिस हाउस सिंस 1990, लिव, वी डैश सिंस फ्राइडे, यहाँ पे स्टडी लिखा है। ओके, तो ऐसे आप लोगों को यूज़ करना है। असाइनमेंट का आप लोगों को तो कोई रिप्लाई नहीं करते। ओके, तो आज हम लोग इसी के साथ टेंस भी कंप्लीट किए। अगर फिर भी किसी को समझ में नहीं आता है तो वो लोग पर्सनली बोल सकते हैं, पॉसिबल होगा तो मैं उसका डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगी। ओके, फॉर टुडेज़ वीडियोज़, थैंक यू।